प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों की तस्वीरें साथ होना, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। दोनों साथ हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बार बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि अब बिहार के जनता के दिलों में दोनों की तस्वीर साथ है। तो इसमें क्या अस्वाभाविक है कि हम लोग 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर लगता है, पोस्टर लगाए गए, कई सवाल उठ गए। पर देखिए, जेडीयू प्रदेश कार्यालय मंत्री विजय चौधरी पहुंचे हैं और बता रहे हैं कि क्यों फोटो लगाया गया है। तमाम वो बातों को सुनिए कि किस तरीके से मंत्री विजय चौधरी एक से बढ़कर एक खुलासे किए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों की तस्वीरें साथ होना, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। दोनों साथ हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी बार बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि अब हमारा एनडीए गठबंधन, जिसमें भाजपा और जनता दल यू के साथ 3 अन्य दल भी हैं, लोजपा है, हम है और रालोसपा है, तो ये सब लोग मजबूती से एक साथ हैं। तो दोनों की साथ तस्वीर लगना ही स्वाभाविक है। और अगर पीछे कोई बात हुई है तो मुख्यमंत्री जी तो बराबर कहते हैं कि भाई जो पिछला बात भूल जाइए, अभी एनडीए पूर्ण रूप से एकजुट है, मजबूत है। यही तो कारण है कि विपक्ष हतोत्साहित है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों की साथ तस्वीर तो हम समझते हैं पूरे बिहार में लगा हुआ है। बिहार के जनता के दिलों में दोनों की तस्वीर साथ है। तो इसमें क्या अस्वाभाविक है? पार्टी कार्यालय में पहली बार है नहीं लगाई गई है तो ये संयोग हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ नया देखने खोजने की कोई जरूरत नहीं। चिकित्सक दिवस है कि तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि एक साजिश रची गई है चुनाव के पहले एनडीए के ये सारी बातें इसलिए। देखिए, इसमें साजिश कैसे हो सकती है कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो तो बार बार आयोग की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि ये गहन पुनरीक्षण जैसा मामला है कि दोनों चीज है। चुनाव आयोग तो बार बार कह रहा है कि कोई सही मतदाता छूटे नहीं, वो लोग इसका ख्याल कर रहे हैं। इसी से तो सबको आश्वस्त हो जाना चाहिए। अगर गलत मतदाता है तो वो जुटे नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और वो समय दे रहे हैं और अगर समय पर किसी तरह की कमी रह जाएगी उसके बाद कुछ चुनाव आयोग से अनुरोध किया जा सकता है। अभी तो एक एक्सरसाइज है जो चुनाव आयोग करते रहा है, पीछे भी किया है, आज भी कर रहा है। अभी तो हम यही कहेंगे कि सारे राजनीतिक दलों को भी इसमें आगे बढ़ के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से सहयोग करना चाहिए। और अगर इसके क्रियान्वयन में बीच में किसी तरह की कठिनाई महसूस होगी तो हम समझते हैं जो चुनाव आयोग को उसके संबंध में बताया जाएगा। चुनाव आयोग तो बार बार स्पष्ट कर रहा है। उनका कहना है कि डॉक्यूमेंट्स जन प्रमाण पत्र से संबंधित डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। एक बड़ी आबादी ऐसी, हालांकि 3 करोड़ लोग ही अब ऐसे हैं जिनको इनकी आवश्यकता होगी, लेकिन वो उनके पास है नहीं। देखिए सर, ये इसी से तो समझना चाहिए कि बड़ी आबादी जिससे ये डॉक्यूमेंट के चक्कर में जो परेशान होती है उसका तो निराकरण चुनाव आयोग ने कर दिया कि 2003
तक के मतदाता सूची में जिनका नाम है वो सिर्फ उस मतदाता सूची की प्रति लगा के एक तरह से फिर से आ सकते हैं। उसके बाद जो है उसमें भी एक तरह के थोड़े हैं, 11 तरह के डॉक्यूमेंट हैं, उसमें से कुछ भी आप दे दीजिए। और अगर उन दस्तावेजों या डॉक्यूमेंट्स को प्राप्त करने में आपको क्या कठिनाई हो रही है वो बताया जाएगा, अगर खास तौर से, तो उसको भी चुनाव आयोग देखेगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि को हर हाल में 25 सीट से कम किया है। वो आश्वस्त अपने मन का होता है, हम ही आश्वस्त हो जाए तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं वो बनेंगे। आश्वस्त होना रहना ये सब उनके साथ की बात है, और इतने आश्वस्त क्यों हैं वो वही बताएंगे। तो लिख के देंगे तो आप लिख के रखिएगा, जब रिजल्ट आएगा तब उनसे पूछिएगा। नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे ये भी कह रहे हैं। तो ये सब उनसे पूछिएगा ना। और आप जान लीजिए कि यह बात एनडीए के 5 घटक दलों के नेतागण और उस सब बीजेपी के नेतृत्व में सब लोग कह चुके हैं कि हम लोग 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे। अब इससे बेसी अब एनडीए के का फैसला भी कोई दूसरे लोग ले रहे हैं, तो इसमें तो हम लोग लाचार हैं। वो कह रहे लड़ेंगे लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। अब कहे न, जिन्हें किसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की का मतलब क्या होता है? आज तक कोई बता दे कि कोई गठबंधन या कोई पार्टी अगर कहती है कि हम फला नेता, जैसे इसमें एनडीए के सारे लोग कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और हो ही रहा है, तो स्वाभाविक रूप से इस गठबंधन के नेता और जो नेता होते हैं वही मुख्यमंत्री बनते हैं। इंडिया अलायंस लोग कहेंगे कि जेडीयू भाजपा में हो गया, कुछ तो जगह है। ठीक है, इंडिया अलायंस लोग कहेंगे जेडीयू। तो अभी आपने सुना किस तरीके से मंत्री विजय चौधरी ने तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रखा है, वो तमाम बयान हमने आपको बताया, पर आरजेडी के लोग सवाल उठा रहे हैं, मंत्री विजय चौधरी जवाब भी दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, अब बने रहे फर्स्ट न्यूज झारखंड के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।